जब मैंने स्टार्ट किया था तब ऑलरेडी रेड ओशन ही था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ओवरऑल, बट वो एक साइड में छोटा सा कॉर्नर कैटेगरी क्रिएशन का मुझे मिल गया, तो वो ब्लू ओशन मैंने पकड़ लिया, बट अब वो भी रेड ओशन हो गया है। ऐसे बहुत सारे नीशेस हैं जो ब्लू थे अब रेड हो गए हैं। सो आई थिंक बाहर से तो अच्छा दिखता है, बोली बात है राइट नाउ। तो फाइनेंस तब स्टार्ट ही हो रहा था, कैटेगरी क्रिएट हो रहा था वो, अब कैटेगरी बन गया तो लोग आ रहे हैं, राइट। सो निशेस आर इन द रीचेस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो उसमें भी आप खेल सकते हो, बट आप फिर छोटे ही होते जाओगे, छोटे होते जाओगे। अभी जैसे एट मी ऑल्सो लाइक अब फाइनेंस में हूँ, अब मैं एक्सपैंड कैसे कर सकता हूँ? माई ग्रोथ इज लिमिटेड बाय द होल फाइनेंस मार्केटिंग बजट्स। रेड ओशन इसलिए अपॉर्चुनिटीज इसलिए कम हुए जा रही हैं बिकॉज लोग अब ना उस क्रिएटर्स, अगर मैं बोलूँ क्रिएटर्स और आते जा रहे हैं, एवरी डे देयर इज अ न्यू क्रिएटर कमिंग, बट दे आर नॉट कमिंग फॉर क्रिएटिंग कंटेंट, दे आर कमिंग फॉर मेकिंग मनी। मैं भोपाल में बैठा हुआ हूँ और मैं ये सब कर रहा हूँ तो मुझे तो लगेगा ना कि मैं बाप हूँ, बिकॉज मेरा सराउंडिंग में ही कुछ नहीं है। Correct. बट नाउ व्हेन आई कीप माई सेल्फ क्लोजर टू पीपल हू आर वे अहेड एंड आई टॉक टू देम, तो मुझे कैसे लगेगा कि मैं बाप हूँ? मुझे तो लगेगा भाई मुंबई इज द क्रेड ऑफ सिटीज एंड भोपाल इज वेयर आई डोंट नो सम स्टार्टअप बूटस्ट्रैपिंग itself. Okay, so हम आयुष के साथ बैठे हुए हैं. आयुष शुक्ला is here with us. Thank you very much for calling us. for inviting. Yeah, and I really wanted to interview you since I've met Sharan and I've met Garv last time in Bangalore. Yeah. Garv actually told me that you should definitely meet this guy. He has achieved a lot in his life. तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं. I mean, Garv is I think he has been one of the underrated supporters. Even before Fined, I remember I was in Bhopal when early days of Fined, and Right. you know he was actually telling me to join his startup. So I think great guy. Yeah. सुपर. और आयुष आपने खुद की स्टार्टअप भी शुरू कर ली है. फिनेट मीडिया इज वेयर यू आर वर्किंग राइट नाउ एंड यू प्राउडली डिस्प्लेइंग योर लोगो आल्सो. बट यार आयुष, जब मैं रिसर्च कर रहा था तुम्हारे बारे में, बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने यूट्यूब में. कोई बोलता है 10 करोड़ कमाए इसने, कोई बोलता है 12 करोड़, कोई बोलता है 13 करोड़ कमाए एक साल में. क्या है एक्चुअली फिगर है क्या? अरे यार वो तो मतलब मैंने आई थिंक सीकन के पॉडकास्ट में क्लियर भी करा था. सो द नंबर वाज अराउंड 13.5. दैट वाज रेवेन्यू, दैट वाज टॉप लाइन. ऐसे नहीं होता है कि आप अंबानी के 500 करोड़ का रेवेन्यू देख रहे हो तो 500 करोड़ उसकी जेब में थोड़ी जा रहा है. सो लॉट ऑफ पीपल रीच्ड आउट एंड दे वर लाइक आपने देखा आप कमा लिया. एंड मेरी नहीं है वो, टोटल इट्स अ टॉप लाइन रेवेन्यू. सो एट द एंड द प्रॉफिट सब काट के बहुत कम ही बचता है. ऐसा कुछ वो और उसमें से बहुत सारा लिया आयुष ने, या फिर वो वापस बिजनेस में डाल दिया, या फिर ये फ्लैट में डाल दिया आयुष ने? मेरा फ्लैट नहीं है. ये तो एक कंपनी एक्सपेंस, दिस इज अ होम ऑफिस. राइट. सो मतलब इट्स आई विश आई कुड बाय इट. बट एक बात बताओ आयुष, बॉम्बे आने का डिसीजन क्यों लिया आपने? बिकॉज यू नो आप कोई एक स्मॉलर सिटी में रहते हो, वहाँ पे आप अगर काम करते हो, द एक्सपेंसेस आर लेस, द काइंड ऑफ थिंग्स यू माइट गेट एट अ लोअर कॉस्ट और द टैलेंट दैट यू माइट गेट एट अ लोअर कॉस्ट इज लिमिटेड, राइट? तो व्हाई डिड यू डिसाइड दैट यू वांट टू बी इन दिस सिटी वेयर एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव? आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन बिकॉज मेरा तो कॉन्टेक्स्ट भी स्मॉल टाउन वाला ही है. तो मैं भोपाल में, मैं अपने दोस्तों बोलता रहता हूँ, जब भी मैं भोपाल में था ना, जितना काम मैंने वो 6 महीने भोपाल में किया होगा अभी तक 2 साल में नहीं किया होगा बॉम्बे बैंगलोर रह के. क्यों? डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहते हैं. बट आई थिंक द डिसीजन वाज टू मूव फ्रॉम बैंगलोर टू बॉम्बे वाज बिकॉज एक्सेस जो होता है ना, एवरी वीक देयर इज एन इवेंट, एवरी सेकेंड डे यू हैव टू मीट समबडी. तो आई थिंक मीडिया इंडस्ट्री कह लो या स्टार्टअप इंडस्ट्री कह लो, इन जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है that you are constantly surrounded by the right people. Because even though आप स्मॉल टाउन में रह के कंसंट्रेटेड फोकस कर सकते हो, बट आपको नहीं पता आप फोकस सही चीज़ में भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. बिकॉज यू विल डू समथिंग, प्रॉब्ली 3 महीने बाद आप किसी इवेंट के लिए बॉम्बे जा रहे हो, यू विल स्पीक टू सम पीपल एंड यू विल रियलाइज ओह दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, मैं तो कहीं और ही लगा हुआ था. सो दैट इज व्हाट आई रियलाइज्ड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस इंडस्ट्री में हो वो कहाँ पे है देखो, वहाँ पे कीप in touch with a lot of people. Yesterday I was in Andheri, I met 7 people across like 9 hours. Correct. इतनी सारी चीज़ें मैं वही लिख रहा था जब आप पूछ रहे थे कि क्या क्या मैंने पॉइंटर्स ऐड करने टू, एंड उसके हिसाब से क्या पिवट करने हैं मुझे. सो आई थिंक वो आपको बिग सिटी में मिलती है एंड उसका एक कॉस्ट आपको देना पड़ता है. डेफिनेटली, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू. ये ऐसा होता है कि यू आर पेइंग द टैक्स फॉर द काइंड ऑफ ब्रेन्स, द काइंड ऑफ आइडियाज, द काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स you meet here. Tell me about your childhood, your growing up days. You said that you are from a small city. Which was that city? I don't know whether it was that small or not. कहाँ पे आप बड़े हुए हो, किस तरीके के एजुकेशन हुआ है, और पढ़ाई में मन लगता था बचपन में? मेरा स्कूलिंग, so since 6 years, 6 to 17, almost 18, 6 to 18 in fact, ये 12 years was in the city called Talcher.
So Talcher is 150 kilometers from Bhubaneswar. अब लोगों को भुवनेश्वर भी नहीं पता होता है, ठीक है, तो तालचेर तो छोड़ो. भुवनेश्वर इज कैपिटल ऑफ Odisha. 5 hours from Bhubaneswar. So I used to live there. It's like a small town. दो तीन बैडमिंटन कोर्ट थे, दो तीन स्कूल थे. That's it. So in terms of exposure, it was very limited. वहाँ से पढ़ाई होती थी. एंड आपने पूछा पढ़ाई करता था कि नहीं करता था. मैं 10th तक के पढ़ाई नहीं करता था. 11th 12th मैंने बहुत पढ़ाई करी है. क्यों ऐसा? So drastic difference क्यों हुआ फिर 10th के बाद? I think good question, but now that I look back at it, it's more about it's like a बाहर जाने वाला trauma होता है ना वो कि भाई अब निकलना है. So I think 10th में I realized that the only way for me to get out of this place is to study and get into a good college. So 11th में मुझे SRCC के बारे में पता लगा कि ऐसा कुछ कॉलेज होता है DU में जिसको बहुत मानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में. Right. So I think 11th 12th में goal was to score as much marks as possible, top the school, top the district. And just get an admission in SRCC. हमारे ऑडियंस को बताते हैं आयुष, कितने साल के हो आप? I'm 23. 23. You have turned 23 just. I turned 23 half a year ago, 6 months ago. Yeah. और कब से पैसे बनाने शुरू किए अपने अपनी लाइफ में? यार पैसे तो एक्चुअली लेट ही बनाने शुरू किया. I think 19. I was 19. मैं लेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात कर ली थी, पता नहीं कब से पैसे कमा रहे हैं. मैं तो वही पूछ रहा था आपको. हाँ, लेट कौन से कॉन्टेक्स्ट में है कि Late- जो 19 years late from a context of very good people वाला circle. Good from a general perspective कि 19 में आजकल लोग कमाना शुरू कर देते हैं. So I think 19 I used to do freelancing and I used to host these college events. तो उसमें मैं स्पीकर्स लाने के पैसे लेता था. स्पीकर्स आते थे तुमको पैसे दो फिर मैं आपको एंट्री दूंगा, तो वैसे करता था. So I think तब मैंने थोड़े पैसे कमा लिए थे, डिसेंट पैसे कमा लिए थे 1920 में. That's how I started. आप एक you were doing performance marketing also, right? Performance marketing if I'm also, not yeah. wrong. तो Yeah. वहाँ क्या कर रहे थे आप, और performance marketing से फिर वो शिफ्ट करने का मन क्यों हुआ फिर आपको? या परफॉर्मेंस पे मेरा एक सीनियर था, उसका एक ई-कॉमर्स स्टार्टअप था. ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना पहले बहुत लोग, तो उसका एक वो स्टार्टअप है. तो मैं बहुत क्यूरियस हो गया था कि क्या हो रहा है. मतलब आई यूज्ड टू सी crores and crores of revenue coming in just from ads and I was very like enticed towards it. तो मैंने वो इंटर्नशिप के बाद मैंने खुद का भी ड्रॉप शिपिंग का स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया था 3 महीने. तो वही मैं चाइना से चीज़ें इंपोर्ट करता था. आई यूज्ड टू मेक एड्स एंड आई यूज्ड टू रन एड्स एंड आई यूज्ड टू सेल इट. तो वो 3 महीने वहाँ से परफॉर्मेंस मार्केटिंग का चस्का शुरू हुआ था. एंड देन मेरे को लॉस हो गया. मेरे को पता नहीं था ये RTO क्या होता है. RTO इज लाइक रिटर्न टू ओरिजिन, जहाँ पे लोग इंडिया में क्या करते हैं, लोग कैश में मंगा लेते हैं फिर बोलते हैं हमें नहीं चाहिए, तो नुकसान बहुत होता है. सो आई वॉज इन लॉस. बैंक अकाउंट को देखूँ तो प्रॉफिटेबल, अगर पेपर में देखूँ तो फिर मैंने छोड़ दिया. देन आई थॉट कि यार परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीख लिए तो उसकी फ्रीलांसिंग शुरू कर देते हैं. सो आई गॉट लाइक अ कपल ऑफ क्लाइंट्स हियर एंड देयर, जिसमें 25,000 रुपये महीने का कमाता था दिल्ली में ही. So this was happening during your college days. This exact thing. So e-commerce was second year of college. This freelancing was second to third year end तक के चला वो कम से कम. And SRCC में क्या कर रहे थे? What was? SRCC में मेरे को एडमिशन ही नहीं मिला ना. अच्छा, हाँ, आपको एडमिशन तो- मिला ही नहीं वहाँ पे. नहीं. So I So got SRCC का नाम सुना आपने, हाँ बट जा नहीं पाए. जा नहीं पाया. वो तो Okay. बहुत ही मैं So सुन बताओ फिर क्या हुआ, रोया फिर था गए यार कहाँ मैं. पे? अब पुरानी बातें याद दिला रहे हो. मेरे ना 97% आए थे कॉलेज में, स्कूल में. Okay. बट मेरे इंग्लिश में 85 आए थे. तो अगर आपको नहीं पता है या अगर ऑडियंस को नहीं पता है, DU में 4 बेस्ट ऑफ 4 लेते हैं जिसमें इंग्लिश कंपलसरी कर देते हैं वो. तो इंग्लिश को जोड़ रहे हैं और मेरा एक अच्छा सब्जेक्ट हटा देते थे. तो 85 वाज रिप्लेसिंग 95. सो मेरा एवरेज गिर के 95% हो गया था. तो मेरे को मिला ही नहीं. SRCC क्या, मेरे को नॉर्थ कैंपस ही नहीं मिल रहा था बिकॉज मेरे को इकोनॉमिक्स ऑनर्स चाहिए था. इकोनॉमिक्स का अपटेक और भी ज़्यादा रहता है. लाइक नॉर्थ कैंपस क्लोज एट 96.5, द लास्ट नॉर्थ कैंपस. तो मेरे को कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ साउथ कैंपस में, साउथ दिल्ली में है वो, वहाँ पे एडमिशन मिला था. तो मैं वहाँ पढ़ता था इकोनॉमिक्स. वोकेशनल चीज़ें सीखी फिर आपने? अरे ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है यार. इकोनॉमिक्स पढ़ता था मैं वहाँ पे वोकेशनल कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ ठीक पढ़ाई करी. सो इकोनॉमिक्स समझ गए आप, लाइफ हाँ. की इकोनॉमिक्स भी समझ गए, हाँ, पैसे कमाने ये भी समझ गए, हाँ, और पैसे कमाना भी शुरू कर दिया. सो जी. फ्रीलांसिंग वाज हैपनिंग जी. एंड देन यू टेस्टेड मनी ओनली इन योर कहाँ टेस्टेड मनी, हैंड टू And- माउथ चल रहा था दिल्ली में तो. हैंड टू माउथ चल रहा था. अच्छा चलो, हाँ. हैंड टू माउथ चल रहा था, फिर हाँ. आपको लगा कि मनी टेस्ट करना चाहिए, करेक्ट. है ना? सो टेल मी why exactly the influencer marketing journey started and how it started, because a lot of us right now, because we are seeing so many influencers day in and day out, रोज लोग content creators बनते हैं, Correct. फिर influencers बनते हैं, और लोगों को लगता है कि यार this is such a great business, right? So आपको कब लगा that this is such a great business and you should get into it? और do you think that it was a different time back then, और अभी थोड़ा situations अलग हो गए, अभी और बिल्कुल difficult बिल्कुल. हो अब तो गई? बहुत डिफरेंट हो गया है. अब लग रहा है ग्रेट बिजनेस है, तब नहीं लगता था ग्रेट बिजनेस है. वो तो अब दिख रहा है इतना, तो लोगों को लग रहा है. बट आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड,
So I've been a creator, failed creator since a while now, right? Like I'm saying failed because कुछ खास मेरी growth नहीं हुई. तो जैसे अभी Restless is a new podcast, उसके पहले Mini Adult Troubles करके podcast था. So I recorded like 60 episodes during college, which is a good number. Like बहुत लोगों से उसके through मैं मिला था. तो वहाँ से I got in touch with a lot of founders and a lot of creators. तो वो एक सर्कल मुझे नेचुरली दिखने लग गया. And I used to follow a bunch of fitness growth creators back then. तो मेरे को वहाँ से पता लगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक थिंग है. I used to get very curious when they used to promote these brands and all that. नाम ले लो यार, मुझे हाँ, पता है, Beer मुझे Biceps. मुझे पता है. मैं बियर बाइसेप्स की वीडियोस देखता था मैं पहले, बहुत 3 साल पहले 4 हाँ. साल पहले. तो आई थिंक उसने बहुत प्रमोशन किए थे. तो उसके बाद मुझे पता लगा अच्छा ऐसे कुछ दुनिया है. एंड बिकॉज आई वाज ऑलरेडी इन दैट सर्कल इन अ लोअर लेवल ऑफ सॉर्ट्स, आई गॉट इन टच विद अ बंच ऑफ स्मॉल क्रिएटर्स लाइक वेदांत था, जय हो गया, जय कपूर हो गया, अनुष्का वाज नॉट इवन अ क्रिएटर बैक देन एंड शी हैड रीच्ड आउट टू मी. आई थिंक वहाँ से आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट. नाउ टू योर सेकंड क्वेश्चन, यार वो अब अच्छा लगता है. अब तो मार्केट काफ़ी ख़राब हो गया है, अब तो वो रेड ओशन बन गया है. और जब मैंने स्टार्ट किया था तब ऑलरेडी रेड ओशन ही था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ओवरऑल, बट वो एक साइड में छोटा सा कॉर्नर कैटेगरी क्रिएशन का मुझे मिल गया, तो वो ब्लू ओशन मैंने पकड़ लिया. बट अब वो भी रेड ओशन हो गया है, एंड ऐसे बहुत सारे नीशेस हैं जो ब्लू थे अब रेड हो गए हैं. सो आई थिंक बाहर से तो अच्छा दिखता है, अब वही बात है राइट नाउ. So let's start with what exactly is influencer marketing, because a lot of our audience probably are interested in that. A lot of our audience actually goes into these schools and they learn about it. There's a certification program that we are running on Altuni as well, which is in association with HUL. तो वहाँ पे भी हम सर्टिफिकेशन के थ्रू लोगों को बताते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग, स्टोरी टेलिंग. सो ये सारी चीज़ें हम लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. नॉट नेसेसरली कि कोई अगर किसी स्पेसिफिक बैकग्राउंड से आता है तो उसे ही वो चीज़ें सीखनी चाहिए या सीखने को मिलेगी. जस्ट लाइक यू, अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग इकोनॉमिक्स, प्रॉब्ली उनके लिए भी वो काफ़ी इफेक्टिव हुआ. तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता क्या है. पहले तो ये बताओ, हमें समझाओ कि आज के ज़माने में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहाँ पहुँच गया, एंड व्हाई यू सेइंग दैट इट हैज बिकम अ रेड ओशन. राइट यार, सो इट्स वेरी बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल्स मैं बताता हूँ कि एट द एंड क्रिएटर क्या है. क्रिएटर मीडिया है. आपने कुछ सामान बनाया है, आपको बेचना है. बट अगर आपने बना लिया है, आपको किसी को पता ही नहीं है, तो खरीदेगा कैसे कोई? दैट इज मीडिया फॉर यू, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन. इन्फ्लुएंसर्स को आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग की तरफ भी देख सकते हो, आप बिलबोर्ड की तरफ भी देख सकते हो, आप टीवी एड की तरफ भी देख सकते हो, बिकॉज इट्स अ वे ऑफ रीचिंग आउट टू पीपल. ओनली एडिशन एज कम्पेयर टू अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग और अ बिलबोर्ड इज दैट दो चीज़ें ऐड होती हैं, एडुकेशन और क्रेडिबिलिटी. अब बिकॉज आई ट्रस्ट फाइनेंस शरण, इफ ही इज प्रमोटिंग अ न्यू एस ब्रांड, आई विल ट्रस्ट दैट न्यू ब्रांड. That is the main thing that you get, in addition to the millions of views, subscribers, link clicks, blah blah blah, जो तो performance में मिल जाते हैं. And at the same time, I'm educating you about that brand. तो ये दो चीज़ें होती हैं in addition to all the benefits that these houses give you. That is influence marketing. Biggest is word of mouth होता है ना. मैंने आपको कुछ बोला, आप ये मुझे कुछ कल बोलते हो कि यार ये podcast के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, I will definitely listen to it because you're doing this. वही exactly word of mouth स्केल है. अब आप ये एक करके 10 लाख लोग को तो बोल नहीं सकते. अगर आपने बोल दिया तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप वो स्केल कर रहे हो. सो दैट इज वर्ड ऑफ माउथ, दैट स्केल इज व्हाट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज. एंड दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था? दूसरा सवाल ये पूछा कि ये रेड ओशन क्यों बन रहा है अभी, और ये क्यों बन गया इन योर? रेड ओशन इसलिए बन रहा है बिकॉज again first principles of business is that whenever there's one industry booming, to start off with it's a blue ocean, and you know small players will be like not a lot of players will be there. वो डोमिनेट करेंगे, वो बहुत मार्केट कैप्चर कर लेंगे, एंड देन पूरी दुनिया आना शुरू कर देगी बिकॉज सबको दिख रहा है कि अच्छी चीज़ है. सो एट ऑल फ्रंट्स, इट्स नॉट जस्ट इन्फ्लुएंसर. इफ यू लुक एट इन्फ्लुएंसर के बीच में क्या क्या होता है, ब्रांड्स होता है, क्रिएटर खुद होता है, और एजेंसीज होती हैं. ठीक है, ब्रांड्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एजेंसीज भी बढ़ रही हैं, क्रिएटर्स भी बढ़ रहे हैं. सो अगर मैं मतलब एजेंसी साइड देखो, वो भी ब्लू, रेड से ब्लू हो रहा है, सॉरी ब्लू से रेड हो रहा है, ब्रांड्स भी हो रहे हैं और ये भी हो रहे हैं. लुक एट D2C मार्केट, देयर सो मेनी कॉफी ब्रांड्स. करेक्ट. 10 years ago नेस्कैफे के अलावा कुछ नहीं मिलता था. अब रिच कॉफ़ी, स्लीपियल कॉफ़ी, ब्लू टोकाई कॉफ़ी, फलाना कॉफ़ी, पता नहीं कितने ब्रांड्स आ गए. सो वो भी एक रेड ओशन बन रहा है, राइट. सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वैसे है, मतलब 3 साल पहले, 2 साल पहले ही इनफैक्ट मेरे को तो लगता है काफ़ी वो खराब हो गया था. But that gives you niches and choices also, no? I mean, you saying that a lot of brands are also rising, a lot of agencies are also rising. I'm sure Finet Media की तरह और भी ढेरों एजेंसीज होंगे जिनको लोगों को पता भी नहीं है. Correct, 100%. So अगर आप नीश क्रिएट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू स्टार्टेड आल्सो, यू स्टार्टेड विद फाइनेंस, क्योंकि प्रॉब्ली पैसा ज़्यादा आता था, है ना. तो
वो जो niches different agencies कर रही है different Right. brands के साथ, वो एक niche audience को पहुंच भी रही है. So it's not like कि Finance with Saran हमारी community में probably बहुत लोग देखते होंगे, Right. but हमारी community से बाहर जो beauty community में belong करते हैं, वो शायद किसी और creator को देखते होंगे जो fashion और beauty कुशा पे content कपिला, बनाते कोमल हैं. पांडे किसी को देखते हाँ. होंगे. हाँ. So मैं बोल रहा हूँ कि अगर opportunities limit हो रही हैं, तो opportunities बढ़ भी तो रही हैं. So why are you saying that the market is Correct. मैं इसलिए बोल रहा हूँ because treating you right? Correct. So first of all, फाइनेंस में इसलिए नहीं गया था बिकॉज पैसा ज़्यादा था. फाइनेंस में इसलिए गया था बिकॉज वर्किंग जाने के लिए कैपेसिटी नहीं थी. बिकॉज आप एंटरटेनमेंट देख लो, एंटरटेनमेंट में 50 कंपनीज होंगी जो अच्छा कर रही हैं. आपका फैशन हो गया, फैशन में 100 होंगी. तो अगर आप चले भी जाओगे, आप फाइट कैसे करोगे? आपके पास वही नहीं ना, तलवार ही नहीं है. आपकी तलवार ही एकदम छोटी सी चाकू है और उनके पास तलवार शील्ड सब कुछ है. सो इन बिजनेस सेंस दैट इज द वो. तो फाइनेंस तब स्टार्ट ही हो रहा था, कैटेगरी क्रिएट हो रहा था वो. अब कैटेगरी बन गया तो लोग आ रहे हैं, राइट. सो निशेस आर इन द रीचेस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, वो उसमें भी आप खेल सकते हो, बट आप फिर छोटे ही होते जाओगे, छोटे होते जाओगे. अभी जैसे एट मी ऑल्सो लाइक अब फाइनेंस में हूँ, अब मैं एक्सपैंड कैसे कर सकता हूँ? माई ग्रोथ इज लिमिटेड बाय द होल फाइनेंस मार्केटिंग बजट्स. फाइनेंस बिजनेस इंफोटेनमेंट, फाइनेंस इज अ वो वर्ड, ब्रॉड वर्ड, बट फाइनेंस बिजनेस इंफोटेनमेंट के मार्केटिंग बजट पे आई एम रिस्ट्रिक्टेड, राइट. तो वो एक ब्लॉकेज होता है, राइट. रेड ओशन इसलिए अपॉर्चुनिटीज इसलिए कम हुए जा रही हैं बिकॉज लोग अब ना उस क्रिएटर्स, अगर मैं बोलूँ क्रिएटर्स और आते जा रहे हैं. एवरी डे देयर इज अ न्यू क्रिएटर कमिंग, बट दे आर नॉट कमिंग फॉर क्रिएटिंग कंटेंट, दे आर कमिंग फॉर मेकिंग मनी. सो वो इंटेंट ही गलत हो रहा है. तो अगर वो चमक भी जा रहे हैं, मैंने ऐसे चमक जा रहे हैं मतलब उनकी ग्रोथ भी आ रही है, एल्गोरिथम ने सपोर्ट कर दिया XYZ, 3 months down the line, 6 months down the line, they have certain numbers but they don't have that audience, they don't have that engagement. तो मार्केट खराब ही कर रहे हैं in a way because of these type of creators, brands are losing interest or like losing faith in influencer marketing in general. And अगर आप इसकी वजह से क्या होता है, इसका काउंटर इफेक्ट है that brands don't want to spend on influencer marketing, their budgets are reducing because they are not having faith in influencers. Right. And at the same time market is very bad. So fintech में नहीं, overall market खराब है. रिसेशन कह रहे हैं आधे लोग, रिसेशन कह रहे हैं आधे लोग, कह रहे हैं स्टैग्नेंसी है, स्टैग्फ्लेशन है, व्हाटएवर. बट उसका इम्पैक्ट तो मार्केटिंग बजट्स में आएगा. तो भले ब्रांड्स बढ़ रहे हैं बट मार्केटिंग बजट्स तो कम ही हो रहे हैं ना. सो इट्स लाइक ब्रांड्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 5 to 10 बट मार्केटिंग बजट्स हैव डिक्रीज फ्रॉम 5 to 2. तो यहाँ पैसा कम हो रहा है, यहाँ ऑप्शंस बढ़ रहे हैं. दैट्स व्हाई यू नो इट्स लाइक इधर से भी इधर से भी. So, तुम्हारे एंड गवर्नमेंट अलग है, गवर्नमेंट अलग रूल्स. बात करेंगे हम गवर्नमेंट रूल्स के बारे में, बट तुम्हारी ड्यूक इकोनॉमिक्स डेफिनेटली यहाँ थोड़ी काम में आ रही होगी, आई एम श्योर, जो आपने सीखी हुई है. सो मुझे ये बताओ, अर्ली जब व्हेन यू सेटिंग इट अप, राइट, व्हाट आर द काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट यू फेस? सो फॉर एग्जांपल कोई अगर ऐसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी शुरू करना चाहता है, तुम्हारी तरह शुरू करना चाहता है, आज के टाइम पे शुरू करना चाहता है, व्हाट आर द काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट यू माइट फेस और माइट सी, और इज देयर अ कट ऑफ? सो जैसे हमारे MBA स्पेस में ना हम बोलते हैं हर चीज़ डिसाइड होती है तुम्हारे कट ऑफ के ऊपर, कि तुम कौन से B स्कूल में जाओगे. जैसे आपके केस में भी हुआ था कि आप नॉर्थ कैंपस में घुस नहीं पाए, सो कौन से एलीट कैंपस में जाओगे वो डिसाइड होता है कि आपकी कट ऑफ कितनी है. सो इज देयर अ कट ऑफ इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ यू नो attitude, approach that you have to start something like this and get into the business? The best part about life is that there's no cut off. Like अगर मुझे किसमें बोला था मैंने, मुझे कुछ भी करना है ना तो मैं आई कैन रीट्राई अगेन एंड अगेन. मेरे को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है, मेरे को क्रिएटर बनना है. मेरे को खुद ही देख लो ना, मैं 4 साल से एज अ क्रिएटर फेल ही हुए जा रहा हूँ बट मैं फिर भी ट्राई करे जा रहा हूँ. मेरा फुल स्टॉप नहीं लगा. मतलब ऐसा नहीं है कि आई कांट बिकम अ क्रिएटर बिकॉज ये कट ऑफ हिट नहीं करी मैंने. मैं ड्रॉप आउट कर करके ड्रॉप लेके कर रहा हूँ एंड मेरे को कुछ ऐसा कुछ खास इम्पैक्ट भी नहीं हो रहा है. तो थिंक ऐसा कुछ नहीं है यार. आई डोंट थिंक देयर इज एनी कट ऑफ, देयर इज एनी रिक्वायरमेंट दैट यू नीड टू स्टार्ट एनीथिंग फॉर दैट मैटर. इफ आई वांट टू स्टार्ट टुमारो D2C कंपनी, आई एम कॉन्फिडेंट मैं कल उसमें भी ढंग के कर लूँगा बिकॉज नाउ आई हैव रिसोर्सेज, नाउ आई नो कैसे होता है. इतने लोगों से बात कर लिया है तो मुझे पता है गेम कैसे खेलते हैं. तो अगर आपको गेम प्ले आना चाहिए तो वन कट ऑफ वुड बी हैविंग दैट नॉलेज. अगर आप बस सोचो कि कल के कल मतलब मैं घुस जाऊंगा और कर दूंगा, वैसे ही नहीं होगा. तो इट शुड कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अवेयरनेस एंड नॉट फ्रॉम अ सेंस ऑफ arrogance. Great. Arrogance reminds me, when I was having this conversation with Sharan, he said that he had a lot of arrogance. How did you meet Sharan? That is one. How much of a boost it was in your life when that actually happened? Or Anushka or Sharan, दोनों I think you were the first creators that you worked with. Yes. So उसके बाद से फिर वो जो लॉन्च पैड मिलता है फॉर योर बिजनेस टू यू नो बी विजिबल, वो हुआ क्या, या फिर कैसे आपने उसको आगे बढ़ाया फ्रॉम देयर? राइट. एरोगेंस comes from a place of lack of clarity, I think. Lack of clarity. and ना जब एक बबल में होते हो ना
तो सब होते हैं यार, आई थिंक सब एक कोई ना कोई छोटे से बबल में तो होते हैं। शरण भी बबल में था तभी इसको एरोगेंस था, यू नो। अब वो एक दूसरे बबल में चला गया तो उसका दूसरा एरोगेंस है, मेरा भी सेम है। आई मीन तभी तो कह रहा था मैं, जो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल थॉट, मैं भोपाल में बैठा हुआ हूँ और मैं ये सब कर रहा हूँ तो मुझे तो लगेगा ना कि मैं बाप हूँ, बिकॉज मेरा सराउंडिंग में ही कुछ नहीं है। करेक्ट। बट नाउ व्हेन आई कीप माई सेल्फ क्लोजर टू पीपल हू आर वे हेड एंड आई टॉक टू देम, तो मुझे कैसे लगेगा कि मैं बाप हूँ? मुझे तो लगेगा भाई ओवरवेलमिंग लग जाएगा। दैट्स द जोन आई वुड वांट टू बी ऑल द टाइम। मैं तो बस यही करता रहता हूँ, मुझे भाई साहब बताओ आपने कितना फाड़ रखा है, ताकि मुझे लगे कि मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है। सो दैट रिड्यूसेस एरोगेंस। एरोगेंस सब में आएगा, आप में भी आएगा, किसी में भी आ सकता है। इट्स a function of who you surround yourself with. That's what I think, right? And when it comes to Anushka Sharan, I think it was a great positive sum game. You know, it's like if I would do a +1 to Sharan, he would do a +1 to me. We'll see overall it's a +11. उसका इम्पैक्ट हमने बहुत ही अच्छे से देखा, राइट? लाइक there's this brand called Ditto Insurance, and we pitched them a billboard campaign at Finet, and उसमें हमने बहुत सारे क्रिएटर्स पिच किए थे, दिस दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड देन उसमें हमने शरण को भी पिच किया, हमने उसको भी पिच किया। टू स्टार्ट ऑफ विद वी पिच्ड शरण एंड दैट गॉट एक्सेप्टेड। शरण एक्स डिटो एक्स फिनेट मीडिया का जो बिलबोर्ड था वो लोखंड वाला में लगा हुआ था, राइट? सो इफ यू सी फ्रॉम अ simplistic perspective, it's just a +1 from Finet to Ditto, a +1 from Finet to Sharan, a +1 from Sharan to Ditto, मतलब वो क्रॉस +1 ऐसे 3 चीज़ें हो रही हैं। बट उसका इम्पैक्ट वॉज वे बिगर बिकॉज वेन यू पोस्टेड अबाउट इट, द अमाउंट ऑफ ब्रांड्स दैट रीच्ड आउट टू अस, द अमाउंट ऑफ क्वेरीज वी गॉट took it to the next level. So ये अनुष्का शरण के साथ and the ecosystem happened a lot. इसमें मैं एक और ऐड करूँगा, me being a creator also. Right. Like because what would happen was that sometimes they would कि अच्छा हमने आपसे शरण के बारे में सुना था, कभी they would come from अरे आपको हमने खुद ही देखा हुआ है, कभी वो देखेंगे लिंक्डइन पोस्ट। तो इसको जो ecosystem compound जो होता है ना, this ping pong ding 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 from different directions happened. So it's about the visibility that matters. So more and more you are visible, whether it's offline media, whether it's online media, that just escalates your game. Correct. It's about visibility, 100%. Right. Visibility and also visibility कहाँ मिल रही है वो बहुत important होता है। तो I think good visibility is what we have been getting, fortunately. So just to put it into context, जैसे आपने बोला कि विजिबिलिटी कहाँ मिल रही है वो इम्पोर्टेंट है, तो अगर भोपाल में विजिबिलिटी मिल रही है और अगर बॉम्बे में विजिबिलिटी मिल रही है, दोनों में डिफरेंस होगा। बिल्कुल फर्क है ना। It's like भोपाल, Mumbai is the cred of cities and Bhopal is where, I don't know, some startup bootstrapping itself. Okay, so let's talk about your content journey as well. You are constantly saying that मैंने कुछ फोड़ा नहीं है, मैंने उखाड़ा नहीं है, मैं failed content creator हूँ। Trauma. मैं जब देखता हूँ आपका Instagram, it has मतलब नंबर वाइज तो ये दिखाता है कि 1.6 लाख नॉट सब्सक्राइबर फॉलोअर्स होते हैं Instagram में। I'm not very savvy with Instagram, so वो नंबर मुझे वहाँ दिखता है। Probably आप YouTube में इतना कंटेंट क्रिएट कर नहीं पाए जो भी स्टैंड आउट हुआ है बहुत सारा लोगों के सामने। आप probably after this a lot of people might just go and check your content also on YouTube. Thanks, Paul. It's all thanks to you. Yeah, so मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कंटेंट जर्नी आपने शुरू की वो किसी की देखा देखी शुरू की या फिर आपको लगा कि you genuinely have something to give to people where people can learn from you, and that's how you started? No, I don't think I had anything to give when I started creating content, and I used to watch this creator called Nas Daily, Nusair. So I think मैं उसका content देख के वो हो गया था यार कि क्या crazy बंदा है, like if you look at Nusair, he didn't have any skills as such. He of course he's from Harvard, computer science, coding आती, but वो coding तो नहीं पढ़ा रहा था ना. He was traveling the world, 1000 days, 1000 videos. I got really fascinated by that type of content. If you go to my YouTube, आपने देखा तो you must have seen few videos like Nusair style में मैं दिल्ली में बनाता था. So I think that is where I started. I didn't think I had anything to like offer as such, but what I wanted to offer was just the guy next door trying to figure out things or like trying to improve or take one step at a time upwards. तो मैं वही टाइप का कंटेंट बनाता था. And even now I don't think मेरे पास कोई टेक्निकल स्किल्स अभी भी नहीं है. So that's why I'm not creating content like how to code or how to do this or like India GDP and all that. Even though I've done economics, it's not my forte. So I think that's one of the struggles when it comes to content creation, of figuring out जो niche होता है ना, niche figure out नहीं किया मैंने. Right. So yeah. ये भी होता है क्या कि मैं इस इंसान पे बिलीव क्यों करूँ, इसकी बात क्यों सुनूँ? What is the credibility that you have? हाँ वो भी नहीं है. But on the same breath, like I would like to say this because
I met Sharan. He was an engineer. He had nothing to Hmm. do with finance. Also, Hmm. people have accepted how he Yes. is and whatever information that he provides, right? Yeah. And it's not necessary always that you have the subject matter expertise. You can learn and then disseminate that information also. So, आपको नहीं लगता कि that is something that is a barrier that we have in our heads? नहीं 100% बैरियर व्हेन आई से दैट आई डोंट नो कोडिंग एंड जो मैंने एग्जांपल्स दिए इट्स कमिंग फ्रॉम कि नॉट फ्रॉम मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग नहीं करी है वो नहीं करी है मैंने पढ़ाई नहीं किया ही नहीं है सीखा भी नहीं है उस पर्सपेक्टिव से ही बोल रहा हूँ लाइक साहिल ब्लूम यू नो ही वाज हियर फॉर द पॉडकास्ट एंड उसने बहुत मस्त बात बोली व्हिच आई विल रिफाइन व्हाट ही जस्ट सेड ही सेड दैट credibility is nothing but manifestation of the brand multiple times again and again which made so much sense जैसे आपने शरण के बारे में बात करी इंजीनियर है क्या लेना देना फाइनेंस से बट बिकॉज उसने पढ़ लिया पर्सनल फाइनेंस ही वॉज वेरी गुड एट इट ही जस्ट केप्ट टॉकिंग अबाउट इट अगैन एंड अगैन इन अ राइट वे मतलब उसने वो उठाया जो लोग बात नहीं करते एंड दैट वाज राइट so he had backed it with sources etc so over a period of this manifestation of over a period of doing it again and again now people look at him and if a finance creator is doing a collab reel with him or is associated with him उसको credibility शरण से मिलने लग गई है Correct. so it's that but आपको सीखना भी तो पड़ेगा ना मैंने सीखा ही नहीं that's what I meant yeah आपने एक टाइक की एड भी की थी उसके साथ क्रेडिबिलिटी मिली एज एन एक्टर उसके बाद यार I think I'm a very good actor यार I think I'm very expressive I know voice modulations and मुझे बहुत मजा आता है सब करने में कमेंट्स में बताओ आप But, लोगों को क्या लगता है आफ्टर दिस परफॉर्मेंस हाँ नहीं यहाँ तो मैं काफ़ी कैंडिड हूँ बट हाँ मतलब आई थिंक आई एम अ गुड एक्टर बट देखते हैं there's there's something coming up very soon in the next couple of months जिसमें मैं probably acting भी करूँगा देखते हैं बट हाँ आई थिंक उससे क्रेडिबिलिटी तो नहीं मिली उसमें तो किसी ने देखा भी नहीं होता आधे लोग को समझ में भी नहीं आता है वो मैं हूँ बिकॉज ऑफ द मेकअप एंड आई एम लाइक वैसे ऐसे कर रहा हूँ कुछ भी है उसमें चलो अच्छा let's come back to what you know now, like let's talk about some technicalities. आप influencer marketing में हो, you are running an agency, right? Help us understand how exactly do you create a campaign, how do you make sure that आपका ROI सही होगा, how do you make sure that आप ब्रांड के लिए भी कुछ ना कुछ रख रहे हो, द क्रिएटर के लिए भी कुछ ना कुछ रख रहे हो और अपने लिए भी कुछ रख रहे हो एज एन एजेंसी. when it's a branded campaign and a brand comes to us with a brief the mindset we are in is very simple that we are the brand like अगर मेरे पास क्रेड आया है तो मैं ब्रीफ और ऑब्जेक्टिव से देख के अपने आप को क्रेड पीयूसी की तरह ट्रीट करूंगा लाइक आई एम द मार्केटिंग हेड ऑफ क्रेड हाउ वुड आई डू इट आपको उस माइंडसेट में रहना है सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड द टीम एज वेल दैट व्हेनेवर देयर इज अ ब्रीफ कमिंग इन थिंक फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव उनके प्रॉब्लम समझो उनका ऑब्जेक्टिव समझो वो क्यों कर रहे हैं समझो अब वैसे सोचोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो ये सोल्यूशन होगा इस सोल्यूशन में इस टाइप के क्रिएटर्स फिट होते हैं सो लेट्स मैप देम ROI you know it's a weird concept ROI unfortunately I'm in the fintech space तो numbers बहुत driven होते हैं but at the end of the day it's influencer marketing is not performance marketing Right. which people need to understand कि अगर आपने 100 रुपये डाले तो आपको 50 रुपये मिल रहे हैं या 150 रुपये मिल रहे हैं वो रॉस आपको नहीं बता सकते हम एंड ब्रांड्स बताते भी नहीं अगर उनको मिल भी रहा है रिटर्न so it's a lot to do with the engagement it's a lot to do with the perception. It's a lot to do with the brand that has been built because of these creators. And there's this card brand that we did a campaign with in December in Dubai. 18-19 क्रिएटर किए थे कुछ 15 मिलियन व्यूज आए एंड इट वाज अ वेरी ग्रेट रिजल्ट एंड इसमें तो क्लिक्स की बात भी मत करो जस्ट द व्यूज व्हेन इट कंपेयर्स 18 million फिर तो क्लिक्स 18 million when it compares to like the amount of money they put and the visibility they got was crazy और बहुत अच्छा था मतलब वो यूज केस ड्रिवन था कि लोग दुबई जा रहे हैं क्रिएटर्स कोलैब रील्स हो रही है कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि you use this new global card and you'll get a discount 0% forex charge and all that तो it was very novelty driven campaign right. तो आई थिंक वो ब्रांड्स को समझना थोड़ा ज़रूरी है एंड हाँ आई मीन वो कैंपेन के बाद द फाउंडर रीच्ड आउट लाइक फॉरवर्डेड अ मैसेज टू अस दैट वाज अ ग्रेट कैंपेन गुड जॉब वगैरह दैट वाज अ क्लियर विन फॉर अस फॉर द क्रिएटर्स फॉर इट्स लाइक इट्स अ पॉजिटिव सम गेम कभी कभी हो जाएगा कि क्रिएटर जीत गए हम जीत गए बट ब्रांड अगर एडिट नहीं जीत रहा है या फिर कभी क्रिएटर हार गया ब्रांड जीत गया वैसे नहीं चलेगा इट हैज़ टू बी 1-1-1 प्लस Right. और ये 1-1-1 प्लस होता कैसे? How do you network? I mean, when you are new, when you are in a system, when you're starting up, एक क्रिएटर को आप अगर जानोगे, so it's natural that उसके सर्कल में जो है बाकी लोगों को जानोगे. But a lot of times you as an individual, how you are and how how okay you are in terms of doing networking, in terms of
presenting yourself out there, वो भी बहुत मैटर करता है for your success as somebody who is in this particular space. Because I personally feel that मुझे networking करना नहीं आता, and I'm probably, you are 23, I'm 32. मैं बॉम्बे आया था, लगते तो नहीं हो। चलो यार, थैंक यू। मैंने वो नेटवर्किंग शायद अपनी लाइफ में सही से नहीं की, राइट? ये मुझे लगता है पर्सनली, बिकॉज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम। सो इस स्पेस में अगर कोई है और अगर उसे आउट गोइंग होना पसंद नहीं है या फिर वो ऐसा नहीं कर पाता है, तो इज देयर पॉसिबिलिटी दैट दे कैन नेटवर्क वेल एंड डू वेल इन दिस पर्टिकुलर? या 100%। आई मीन मैं भी ऐसे कोई एक्सट्रोवर्ट या वो नहीं हूँ, आई एम एम्बीवर्ट। Right. It's like once I get comfortable, I convert myself into an extrovert. Like now I'm comfortable with you, so I can speak to you after this very well. So I think ऐसा कुछ नहीं कि आपको extrovert होना जरूरी है. In fact, I was speaking to Advait, one of the friends that I have a couple of days ago, and he's a extreme introvert. उसको पसंद ही नहीं है लोगों से मिलना. Like he's a founder. For him, it's very important to like meet new people. बट वो नहीं मिलेगा, वो पार्टी में नहीं जाएगा, वो नेटवर्किंग इवेंट्स में नहीं जाएगा। मैंने उसको बोला कि वो इवेंट हो रहा है, चला जाए वहाँ पे, बोला कि भाई थैंक्स, नो थैंक्स। सो मैंने उससे पूछा फिर कैसे करते हो, तो उसका आंसर बहुत ही सही लगा कि यार इट्स बेटर टू फाइंड योर ट्राइब एंड लाइक यू नो एंगेज विद देम, और लाइक बेटर टू फाइंड 5 गुड पीपल इन योर स्पेस और नीश एंड लाइक एंगेज विद देम मल्टीपल टाइम्स रादर देन स्पीकिंग टू 500 पीपल। एक अप्रोच हो गया 500 लोगों से बात करो और 15 लोग में एंड अप करोगे। एक अप्रोच है कि 5 खुद से अच्छे लोग ढूंढो या अपना काम ऐसे करो कि वो तुम्हें रीच आउट करे, एंड दैट 5 विल हेल्प यू कनेक्ट विद द 15 वेरी इजीली। देयर आर 2 अप्रोचेस टू इट। मेरे को हिस्ट्री तो नहीं पता, बट फ्रॉम व्हाट आई एम अज्यूमिंग, यू हैव मेट शरण, यू हैव मेट गर्व, यू आर मीटिंग मी, आई वुड अज्यूम दीस आर ऑल गुड पीपल। Yeah. सो दैट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ योर वर्क इन अ वे। तो आप ये अप्रोच फॉलो नहीं कर रहे हो, आप ये अप्रोच फॉलो कर रहे हो, ऑटोमेटिकली हो रहा है बट आपको पता नहीं है। Correct. So probably a normal person who's not in a position, who has a platform like you know inside IIM to reach out to these folks, वो ये करना, उसको ये करना पड़ेगा और वो फिर वहाँ पहुँचेगा। सारे बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे इज कमीशन बिजनेसेस। जोमेटो कमीशन बिजनेस है, टेक प्लेटफॉर्म तो ठीक है बोलने की बात है, बट एट द एंड क्या कर रहा है वो, द कनेक्टिंग फूड। सो खाना है जो बना रहा है उसको कनेक्ट करता है, दे चार्ज 30-35% व्हाटएवर। सिमिलरली मतलब मैं जोमेटो यहाँ पे यू नो बमा इज माई ब्रांड और क्रिएटर, जिसको इंटर एक्सचेंज कर लो, ये खाने वाला ही है, तो यहाँ क्रिएटर है, यहाँ पे ब्रांड है, हम जोमेटो हैं, वी मेक दैट हैपन, वी अनेबल दैट, जैसे जोमेटो अनेबल करता है, एंड देयर इज अ कमीशन अटैच, दैट्स इट। नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ वन, आप एक बार आप क्रिएटर कैप क्रॉस कर दो, जिसको आइडली गवर्नमेंट 1 मिलियन बोलती है, बट एक्चुअली वो एटलीस्ट 10 मिलियन होना चाहिए, 10 आपने क्रॉस कर दिया, फिर आप सेलिब्रिटी बन जाते हो। तो वो नंबर ड्रिवन हो गया ना। अगर मैं 1 मिलियन पे 3 लाख रुपये ले रहा हूँ, 10 मिलियन पे मैं 6 लाख रुपये ले रहा हूँ, 50 मिलियन पे मैं 15 लाख रुपये ले लूँगा। सेलेना गोमेज और ये रोनाल्डो, मतलब दे चार्ज $1 मिलियन फॉर अ पोस्ट, 7.5 करोड़। जीवन में नहीं बनाते पैसा।